या गणपतीच्या पूर्वसंध्येला स्पीड न्यूज लाईव्ह 24 आयोजित आणि बेस्ट ऑफ प्लेस प्रायोजित आली गौराई, तुमच्यातल्या मराठमोळ्या नारीची मराठमोळी ऑनलाईन स्पर्धा। तुम्हाला फक्त एकच करायचंय, तुमच्या मायलेकींचा असल मराठमोळ्या वेशातला एक मोहक फोटो आम्हाला या नंबरला व्हॉट्सअप करा। सर्वोत्कृष्ट आणि जास्तीत जास्त लाईक मिळालेल्या 3 विजेत्यांना मिळेल एक सुंदर कांजीपुरम पैठणी आणि एक गिफ्ट हॅम्पर। फोटो पाठवण्याची अंतिम तारीख 25 ऑगस्ट 2020। स्पर्धेचा निकाल 1 सप्टेंबर 2020 रोजी घोषित केला जाईल। नमस्कार, मैं शालवी स्पीड न्यूज से सोमवार की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ने से बैंक अपनी बढ़ी लागत का बोझ अब ग्राहकों पर डालने लगी है। प्राइवेट बैंक डिजिटल ट्रांजैक्शन पर फीस वसूलने लगे हैं। छोटे डिजिटल पेमेंट से लेकर बड़े पेमेंट तक में तमाम तरह से फीस वसूली जा रही है। एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा बैंक ने इस फीस की वसूली शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि इनकी देखा देखी दूसरे बैंक भी डिजिटल फंड ट्रांसफर पर फीस वसूल सकते हैं। शहर के एनईबी थाना क्षेत्र स्थित केमाला गांव में रविवार देर रात एक मकान की छत का लेंटर गिर गया। हादसे में एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चों सहित 4 जनों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में उपचार चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए और बचाव कार्य शुरू कर दिया। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सोमवार को पद छोड़ने की पेशकश की, जिसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पार्टी के कई नेताओं ने उनसे पद पर बने रहने का आग्रह किया। सूत्रों के अनुसार सीडब्ल्यूसी की बैठक आरंभ होने के बाद सोनिया ने कहा कि वह अंतरिम अध्यक्ष के तौर अब काम नहीं करना चाहती। कोविड-19 के कारण 5 महीने बाद कोर्ट पर लौटे भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और कनाडा के उनके साथी डेनिस शापोवालोव को वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन के पुरुष युगल के पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा है। गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान उसका साथी बदमाश फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने बदमाश के पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद की है। राजधानी दिल्ली में मौसम की मेहरबानी जारी रहेगी, जिससे दिल्ली वालों को उमस और गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने इस पूरे हफ्ते बारिश का अनुमान जताया है। दिल्ली में बीते दिनों हुई बारिश के बाद रविवार का मौसम खुला रहा। चीन भारत के खिलाफ चालबाजी करने से बाज नहीं आ रहा। ड्रैगन लगातार भारत में तनाव बढ़ाने में जुटा है। वह भारत में अशांति कायम रखना चाहता है। भारत के खिलाफ चीन जहां पाकिस्तान, नेपाल को इस्तेमाल कर रहा है, वहीं भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के उग्रवादियों को हथियार का सप्लाई कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही चीन ने म्यांमार की रोहिंग्या जिहादियों को हथियार देकर उन्हें भारत के खिलाफ उकसा रहा था। ऐसा करके चीन पूर्वोत्तर के राज्यों में अशांति फैलाना चाहता है। केरल से राज्यसभा उपचुनाव के लिए मतदान सोमवार को यहां राज्य विधानसभा में प्रारंभ हो गया। लोकतांत्रिक जनता दल की केरल इकाई के अध्यक्ष एमवी श्रेयंस कुमार, वाम लोकतांत्रिक मोर्चा और कांग्रेस के लाल वारगिस कल्पाकवड़ी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे के उम्मीदवार है। कोरोना महामारी के परिप्रेक्ष्य में विधानसभा परिसर को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू देश में आर्थिक संकट के मद्देनजर आम चुनाव को टालने के प्रस्ताव पर सहमत हो गए हैं। नेतन्याहू ने रविवार को एक वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में इस बात की घोषणा करते हुए कहा, यह समय देश की एकता को बनाए रखने का है।
न कि चुनाव कराने का। नेतन्याहू ने कहा कि वे राष्ट्रीय बजट को मंजूरी दिलाने के लिए समय सीमा को 100 दिन बढ़ाने वाला एक प्रस्ताव पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि इजरायली अर्थव्यवस्था के लिए इस समय यही उचित है। आज की ताजा खबरें यही समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे नई ताजा खबरों के साथ। शुक्रिया। या गणपतीच्या पूर्वसंध्येला स्पीड न्यूज लाईव्ह 24 आयोजित आणि बेस्ट ऑफ प्लेस प्रायोजित आली गौराई, तुमच्यातल्या मराठमोळ्या नारीची मराठमोळी ऑनलाईन स्पर्धा। तुम्हाला फक्त एकच करायचंय, तुमच्या मायलेकींचा अस्सल मराठमोळ्या वेशातला एक मोहक फोटो आम्हाला या नंबरला व्हॉट्सअप करा। सर्वोत्कृष्ट आणि जास्तीत जास्त लाईक मिळालेल्या 3 विजेत्यांना मिळेल एक सुंदर कांजीपुरम पैठणी आणि एक गिफ्ट हॅम्पर। फोटो पाठवण्याची अंतिम तारीख 25 ऑगस्ट 2020। स्पर्धेचा निकाल 1 सप्टेंबर 2020 रोजी घोषित केला जाईल।